सभी देशवासियों को दशहरे की अनंत शुभकामनाएं। आज दशहरा नामक पर्व है। इससे पूर्व 3 अक्टूबर से आरंभ करके आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ करके और 9 दिनों का हम लोगों ने उपवास, व्रत और शक्ति की उपासना किया है। और शक्ति की उपासना के उपरांत आज यह विजयदशमी का दशहरा का ये पर्व है। इस पर्व की आप सब लोगों को अनंत शुभकामनाएं, कोटि कोटि शुभकामनाएं। समस्त विश्व पर विद्यमान जितनी भी अपनी जाति है, मानव जाति, केवल एक ही मानव जाति है। मानवों के बीच में जो भेद हैं वो कर्म के अनुसार हैं। उनको जन्मना भेद हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं, कर्मणा ही भेद स्वीकार करते हैं। जाति के तौर पर हम सभी मानव जाति के लोग हैं और धरती के समस्त मानवों के लिए यह पर्व प्रेरणादायक हो, क्योंकि पर्व का अर्थ होता है पालन करने वाला, पूर्ण करने वाला, प्रेरित करने वाला, जो हमारे जीवन में पूर्णता लाए, जो हमारे कार्यों को पूर्ण कराए, जो हमें नित्य प्रेरित करे, उसको हम लोग पर्व बोलते हैं। तो दशहरे का जो पर्व है वह पर्व हम लोगों के लिए मंगल कारक हो, प्रेरक हो और हम उस पर्व से अपनी प्रेरणा ले सके। हम लोगों ने एक गलती की है कि हमने अपने पर्वों में से प्रेरणा तत्व को बाहर निकाल करके और उसमें बाह्य तत्वों का प्रवेश अतिरिक्त मात्रा में करा दिया है। जैसे दशहरा होगा तो हम सब लोग मेला लगाएंगे, लोग मेला देखने के लिए जाएंगे। मेले में अनेक तरह का सामान होगा, उस सामान को अपना खरीदेंगे, खरीद फरोख्त करेंगे। कोई खरीदेगा, कोई बेचेगा, लोग मेला देखेंगे, लोग जलेबी खाएंगे और पर्व खत्म हो जाएगा। एक और दिखाएंगे, प्रदर्शन करेंगे कि रावण है, बहुत बड़ा पुतला बनाएंगे उसका। किसी एक व्यक्ति को राम का चोला पहनाएंगे और राम का चोला पहना करके और फिर उससे रावण का वध करवाएंगे और उसके बाद में संदेश करेंगे कि ये अच्छाइयों का बुराइयों पर विजय का पर्व है। तो इस तरह का वो एक नाटक, एक प्रदर्शन हम लोग करते हैं। उस प्रदर्शन में भी जो लोग प्रदर्शन करते हैं, जिन लोगों से प्रदर्शन कराया जाता है, वे लोग भी बहुत सच्चरित्र, बहुत उत्तम चरित्र वाले, बहुत मर्यादाओं को पालन करने वाले लोग नहीं होते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम रावण का वध करते हैं तो इसलिए करते हैं क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है। और जिन लोगों के जीवन में सारा जीवन ही अमर्यादित है, जिनके जीवन में मर्यादा नाम की कोई चीज नहीं है, अगर वे लोग रावण का वध करेंगे तो रावण का वध करेगा तो रावण कभी नहीं मरेगा। राम रावण का वध करेंगे तो रावण का वध हो सकता है। तो जो लोग वध कर रहे हैं वे लोग अपने आप को राम के आदर्श चरित्र के रूप में समक्ष रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, यह भी विचारणीय प्रश्न है। ये पर्व हमारे लिए प्रेरणादायक बने, इसलिए आज मैंने कुछ कहने का मेरा मन हुआ। प्रातःकाल का पवित्र समय है और अभी अभी हमने 1 घंटे महर्षि पाणिनि के साथ में व्यतीत करके आख्यातिक में धातु रूपों का पाठ करके अब मैं उठा हूँ। मेरे मस्तिष्क में इस पर्व की प्रति जो प्रेरणाएं हैं उनका मैं अपने तरीके से उनका अपना व्याख्यान करता हूँ। ये दशहरा है। दशहरा, ये दश क्या है और हरा क्या है, इसको समझ लेने की आवश्यकता है। हम सभी जितने मानव प्राणी धराधाम पर हैं, हम सब लोगों के पास में 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां आप सब लोग जानते हैं। हम लोग चख करके स्वाद को देखते हैं, आँखों से रूप को देखते हैं, त्वचा से स्पर्श को देखते हैं, श्रोत्र से शब्द को देखते हैं, नासिका से गंध को देखते हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रियों से हम 5 विषयों को देख करके जानते हैं।
देख करके जान लेते हैं, इसलिए उनका नाम ज्ञानेंद्रिय है। और जो जान लेते हैं उसके साथ में फिर उस तरह का व्यवहार भी करते हैं, जिन इंद्रियों से व्यवहार करते हैं वो कर्म इंद्रियां हैं। हमारा हाथ, हमारा पैर और हमारी जो वाणी है, बोलने वाली वाणी, और पायु और उपस्थ, मल और मूत्र का त्याग का स्थान, ये 5 हमारी कर्म इंद्रियां हैं। इन 5 कर्मेंद्रियों के भी 5 विषय हैं। वाणी बोलने का काम करती है, हाथ कुछ भी करने का काम करता है, पैर आपको वहां तक पहुंचाने का कार्य करता है, और मूत्र विसर्जन और संतानोत्पत्ति उपस्थ हमारा 2 काम करता है, और पायु जो है वो अपान का निस्सारण और मल का निस्सारण, वो भी 2 काम करता है। तो इस प्रकार से हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं और हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। दोनों मिलाकर के ये 10 इंद्रियां होती हैं। 10 इंद्रियाणि विषयेभ्यो ह्रियन्ते यस्मिन् स दशहरः। जिसमें 10 इंद्रियों को अपने विषयों से हरण कर लिया जाता है, हटा लिया जाता है, उसे कहते दशहरा। जब हम अपनी 10 इंद्रियों को उनके विषयों से हटा करके अपने विषय में लगा लेते हैं। ध्यान देने का विषय है, हमारे पास में एक अंतःकरण है, सूक्ष्म शरीर है, एक स्थूल शरीर है, और हमारी इंद्रियां जो हैं वो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों में विभक्त हैं। उनकी शक्तियां सूक्ष्म शरीर हैं, और जो बाह्य अंग प्रत्यंग दृष्टिगोचर होता है वो स्थूल शरीर है। तो स्थूल शरीर अपने अपने विषय में लगा रहे, आंखें मेला देखती रहे, कान संगीत सुनता रहे, गाना सुनता रहे, नासिका सेंट सूंघती रहे, जिह्वा अनेक तरह के स्वाद लेती रहे, बिना मतलब की चीजें भी खाती पीती रहे, त्वचा से हम किसी को भी स्पर्श करने की कोशिश करते रहे, ब्रह्मचर्य का पालन ना हो। अगर ये सब इंद्रियां अपने अपने विषय में लगी रहेंगी तो निश्चित तौर पर कभी भी आपके जीवन में दशहरा नहीं आ सकता है। दशहरा तभी आएगा जब अपनी इंद्रियों को विषयों से हर लें, विषयों से हटा करके अपने काम में लगा दें। यही कान वेद मंत्र सुनने लग जाए, यही कान सत्संग सुनने लग जाए, यही नासिका सुगंध दुर्गंध का जान करके सुगंध का ग्रहण और दुर्गंध का त्याग करने लग जाए, यही रसना जो हमारे शरीर के लिए हितकारी है, मित है, ऋतु के अनुकूल है, उसी का सेवन करें। अहित और अरित जो भोजन है, अनृत जो भोजन है, उस भोजन को न करें। अपनी इंद्रियों को अपने काम में, जीवात्मा के काम में लगाना और उनके काम से हटा देना। जो हमारी इंद्रियां मेला देखने जा रही हैं, उन इंद्रियों को मेले में से हटा करके अपने काम में लगा लेना। 10 इंद्रियों को उनके विषयों से हटा करके अपना जो हित है, आत्महित जो है, उस कार्य में लगा देना। ये आपके जीवन का दशहरा है। और इस संसार में लिखा हुआ है, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, भगवान श्री कृष्ण ने लिखा है, मनुस्मृतिकार ने लिखा है, वेद में अथर्ववेद के 6ठे कांड का मंत्र है, इमानि यानि पंचेन्द्रियाणि मनःषष्ठानि भुवने जवानि यैरेव ससृजे घोरम तैरेव शांतिरस्तु न। इमानि यानि पंचेन्द्रियाणि, ये जो तुम्हारी 5 ज्ञानेन्द्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं, मना षष्ठानि, इनके साथ में 6ठा मन भी आकर के जुड़ जाता है, भुवने जवानी, ये दोनों मिलकर के सारे संसार में आपको गति कराते हैं। यही रेव ससृजे घोरम, इन्हीं इंद्रियों के द्वारा आप घोर कर्म, क्रूर कर्म करते हैं। तैरेव शांतिरस्तु नः, उन्हीं इंद्रियों से हमारी शांति भी होती है। योगा चित्त वृत्ति निरोध, अपनी चित्त की वृत्तियों को इंद्रियों के माध्यम से बाहर भेज देना, ये उद्योग है, संयोग है, प्रयोग है। और उन इंद्रियों को अपने काम में अंदर की ओर को ले लेना, ये योग है। तो हम यदा संघर्ते चायम कूर्मोंगानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः
तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं गीता में, यदा संहरते चायम अयम अयम योगी अयम जनः अयम मानवा अयम राम भक्ता अयम सनातनी महोदय। यह व्यक्ति जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट के अपने अंदर कर लेता है, वैसे ही जब यह साधक अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से हटा करके अपने अंदर कर लेता है, अपने काम में लगा लेता है, तब वह व्यक्ति योगी हो जाता है, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है, वह व्यक्ति स्थिर हो जाता है और उसी के जीवन में दशहरा घटित होता है, उसी के जीवन में विजयादशमी घटित होती है। वही व्यक्ति अपने जीवन के कार्यों में, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विजय प्राप्त करता है। जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया वही सबको जीत पाता है। संस्कृत के किसी कवि ने बहुत सुंदर कविता गाई है, भूतले केवलम नाम एकम मनो मानवानां महाभैरिदुर्निग्रहम् येन वीरेण एतन्मनो निर्जितं वैरिणस्तेन अन्ये जितावनवा वैरिणस्तेन अन्ये जितावनवा। इस भूतल पर इंद्रियों के साथ में मिल करके आपका जो मन है, वो जो आपको दुश्मन बन करके आपका विरोध कर रहा है, आपका काम बिगाड़ रहा है, उस मन को जिस व्यक्ति ने विजय प्राप्त कर लिया, उसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, उसको और कुछ जीतने की जरूरत नहीं है। जो इंद्रिय जित है वही सर्वजित है। जिसने इंद्रियों को जीत लिया उसने सबको जीत लिया। जो अपनी इंद्रियों से ही हार गया उसके जीवन में विजयादशमी और दशहरा कभी भी नहीं आ सकता है। तो इस दशहरा के पर्व पर, इस दशहरा के अवसर पर मैं आप सबको, समस्त धरती के मानव मात्र को यह संदेश देना चाहता हूँ कि जो मनुष्य साधना पूर्वक अपनी 10 इंद्रियों को विषयों से हरण करके और प्रत्याहार कर लेता है, अपनी इंद्रियों को विषयों से हटा करके और प्रत्याहार करके अपनी इंद्रियों से अपना अपना हित करने लग जाता है, आत्महित करता है, ईश्वरोपासना करता है, दान करता है, सेवा करता है, सहयोग करता है, स्वाध्याय करता है, अध्ययन करता है, सत्संग करता है, वेद अध्ययन करता है, लोगों को वेदाध्ययन की ओर प्रेरित करता है, संसार में सत्कर्मों का प्रचार प्रसार करने की चेष्टा करता है, उसी व्यक्ति के जीवन में दशहरा है, उसी के जीवन में विजयदशमी है। अगर कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों का दास बना हुआ घूम रहा है, आचार्य शंकर ने अपने विद्यार्थियों से कभी कहा था, ए बच्चों बताओ के शत्रव संति, बताओ तुम्हारे शत्रु कौन है। बच्चों ने जिनसे लड़ाई हुई थी उन बच्चों की ओर संकेत कर दिया। शंकराचार्य जी ने कहा नहीं, के शत्रवा संति निजेंद्रियाणि, कौन शत्रु हैं? तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारी बहुत बड़ी शत्रु हैं। बच्चों ने कहा गुरुजी इन इंद्रियों से तो हम शास्त्र सुनते हैं, इन इंद्रियों से तो हम आपकी बात सुनते हैं, इन इंद्रियों से तो हम आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, इन इंद्रियों से हम आपकी सेवा करते हैं, हमारी शत्रु कैसे हुई? शंकराचार्य ने तुरंत दूसरी पंक्ति लिखी, तान्येव मित्राणि जितानि यानि, वही इंद्रियां हमारी मित्र भी हैं अगर उन पर आपने विजय प्राप्त कर लिया है। तो यह जो विजयदशमी का पर्व है वो विजय प्राप्त करने का पर्व है। और विजय प्राप्त करना दूसरों के ऊपर नहीं, सबसे पहले अपने ऊपर विजय प्राप्त करनी, अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, अपने मन पर विजय प्राप्त करना। अगर आपने अपने मन सहित इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया है तो आपके जीवन में दशहरा है, तो आपके जीवन में विजयदशमी है। हमने अपने इंद्रियों को स्वाद से 9 दिन तक उपवास करके बचाया है, हमने बिना नमक की चीज़ें खाई हैं, हमने शक्ति की उपासना की है। उस शक्ति की उपासना करते करते हमारे जीवन में ऐसी शक्ति आ जाए कि हमारे जीवन में विजयादशमी हो जाए। विजयादशमी का मतलब मेरे इंद्रियों के ऊपर मेरी विजय हो जाए और जीवन में सच्चे अर्थों में विजयादशमी आ जाए।
ये संदेश आज विजयादशमी के अवसर पर मैं आप सब लोगों को देना चाहता हूँ। जिन लोगों ने साधना करके अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा नहीं की है, उनको और अधिक शक्ति की उपासना करने की आवश्यकता है। अभी उनके जीवन में विजयादशमी नहीं है। विजयादशमी की शुभकामनाएं तभी सफल होंगी जब हमारे विश्व की धरती के लोग अपनी अपनी इंद्रियों के अधीन न रह करके इंद्रियों को अपने अधीन कर दें और सच्चे अर्थों में आप स्वामी बन जाएं। स्वामी बन करके इंद्रियों को, मन को अपना सेवक बना लें। जो इंद्रियों को और मन को अपना सेवक बना करके अपने आप को स्वामी बना लेता है, वही व्यक्ति विजयादशमी मनाने का हकदार है, वही व्यक्ति दशहरा मनाने का हकदार है। मैं सबके लिए दशहरा और विजयदशमी के पर्व की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। लेकिन इसके साथ इस संदेश को कदापि न भूलें कि हमें अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न सदैव करते रहना है, जिससे हम जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति है उस उन्नति को करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः और वसुधा एव कुटुम्बकम मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम माँ भ्राता भ्रातरम द्विक्षण। हम अपने भाई भाई में द्वेष न करें, सारे प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखें। संसार में सर्वत्र सुख शांति और सौभाग्य का साम्राज्य हो जाए। पूरी धरती पर कहीं कोई युद्ध ना हो, पूरी धरती पर कहीं कोई किसी को परास्त न करता हो, कहीं धरती पर खून न बहता हो, धरती पर वाणी का रस बहे, धरती पर वेद के संदेश बहें, धरती पर पवित्र उपदेश बहें, धरती पर सौहार्द प्रेम और आनंद की धारा बहे, तो आपकी धरती पर विजयादशमी होगी। अगर आज आप युद्ध कर रहे हैं, आज आप मारामारी कर रहे हैं, आज आप दूसरों का विनाश करने पर तुले हुए हैं, 2-2 साल तक युद्ध हो रहा है, आप युद्ध में मस्त हैं, सारी दुनिया के लोग आपस में लड़ने की चेष्टा कर रहे हैं, 8,000 10,000 आपने परमाणु बम बना करके दुनिया के विनाश करने की व्यवस्था बना के रख रखी है। आपके जीवन की सहिष्णुता समाप्त हो चुकी है। आप 1 मिनट अपने बड़ों से भी गलत शब्दों का प्रयोग कर दें, तुरंत झगड़ पड़ते हैं। अगर यही स्थिति है तो फिर आपके जीवन में आज तक दशहरा नहीं आया है, विजयदशमी नहीं आई है। जो लोग अपनी इंद्रियों के दास हैं, उनको विजयदशमी मनाने का कोई हक नहीं है। इंद्रियों के दास को विजयदशमी मनाने का कोई हक नहीं है। विजयदशमी वो व्यक्ति मनाए जिसने अपनी इंद्रियों को अपना दास बना लिया है, जिसने अपनी इंद्रियों पर अपना शासन कर लिया है, जिसने शासन इंद्रियों पर जमा लिया है, उसके जीवन में विजयादशमी है, उसी के जीवन में दशहरा है। आपका दशहरा सफल हो, आपकी विजयादशमी सफल हो, शुभकामना के साथ अपनी वाणी को विरमित करते हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल कामना। ओम शम।